परमेश्वर के वचन में से कुछ चीजों को समझने के लिए, कुछ चीजों को आपके साथ में बांटने के लिए और आपसे सुनने के लिए, आपसे सीखने के लिए भी मौका मिला। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कल हमने कुछ इस तरह से कुछ इन बातों को हमने गौर किया था कि परमेश्वर का जो सुसमाचार है, वो सुसमाचार या प्रभु यीशु मसीह ने जो सुसमाचार सुनाया था, वो सुसमाचार परमेश्वर के राज्य के विषय का था। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार के विषय में हमने देखा था, ना कि एक खुद के राज्य को बनाने की सुसमाचार हो या व्यक्तिगत तौर पर किसी को लाभ मिलने के हिसाब से जो सुसमाचार आजकल सुनाया जाता है, उसके एवज में हमने ये देखा था कि ऐसा नहीं है। और परमेश्वर का जो सुसमाचार है या प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है, वो इन सब चीजों से ऊपर है और इन सब चीजों से ऊपर होकर के परमेश्वर के राज्य की स्थापना करने के लिए एक राज्य पैदा हुआ है, एक राजा पैदा हुआ है करके जो डंके के चोट पर हम कहते हैं। और उस राजा के मूल्यों को, उस राजा के वैल्यूज को, हम उन वैल्यूज को इस सोसाइटी में फैलाते हैं। इस बात को सुसमाचार कहते हैं। और परमेश्वर के दास होने का या प्रभु यीशु मसीह के दास होने का दावा जो करता है, वो परमेश्वर के प्रचारक या परमेश्वर के दास या परमेश्वर का सेवक कहा जाता है करके हमने देखा। और ये भी देखा कल कि हमें एक मैंडेट मिली थी और उस मैंडेट में परमेश्वर ने ये कहा था हमें कि हम फूलें, हम फलें और हम विस्तार रूप से इस संसार के ऊपर जो क्रम उनने दिया था अदन की वाटिका में, उस क्रम को पूरे संसार में फैला सके। हम परमेश्वर का या परमेश्वर के ओर से जो रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि बनकर इस दुनिया में रहने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है और मौका दिया है, अवसर दिया है। और उस अवसर को परमेश्वर ने प्रतिनिधि बनने के बाद हमें अधिकार दिया है करके हमने देखा है। और उस अधिकार को, इस संसार में जो अधिकार है, उस अधिकार से हमें नापना नहीं चाहिए करके भी देखा। इस संसार में जो अधिकार जिसे हम आजकल के भाषा में या परिभाषा में देखते हैं, तो वो दबाव डालने का या जुल्म करने का या जोर देने का, जोर लगाने का जो अधिकार है, वो हमें दिखता है। बजाय परमेश्वर जो अधिकार उसके आदम और हवा के जीवन के काल में अदन की वाटिका में जो दिखाया था, वो बिल्कुल फर्क है, वो बिल्कुल अलग है। और वो अधिकार खुद अपनी महिमा को छोड़कर, खुद अपनी उस प्रकाश को छोड़कर, सामान्य तरह से जो आदम और हवा जैसे बात कर सकते हो परमेश्वर से, उस स्थाई पर या उस स्थिति पर आकर हर शाम को उनके साथ मिलना, उनके साथ या उनकी परवरिश को देखना, उनके तरफ सुधि देना, उनकी सुधि करना, इन बातों को हमने देखा जिसे अधिकार कहते हैं। और वो अधिकार जब हमें मनुष्य को या हम मनुष्यों को आदम और हवा में होकर के जब मिला था, उस अधिकार को हमने सही तरह से इस्तेमाल न करते हुए एक बिस्किट के कारण, जो शैतान ने भरमाने के लिए एक बिस्किट फेंका था, वो बिस्किट हमको अच्छा लगा और परमेश्वर के अधिकार को, परमेश्वर के उस शक्तिशाली अधिकार के हाथों के नीचे रहना हमें पसंद नहीं आया। और हमने ठुकरा करके ये कह दिया कि हम खुद अपने आप में अधिकारी बनेंगे, हम खुद अपने आप में, वो अधिकार हमें नहीं चाहिए जो हमें मिलता है, लेकिन हम खुद स्वयं हम ईश्वर बनना चाहते हैं। और उस कारण हमने परमेश्वर के राज्य की जो स्थापना का उत्तरदायित्व है, उस उत्तरदायित्व को हम खो दिए। खोने के बाद ये जो शैतान का राज्य है, शैतान के हाथ में जो हमको हमारे पिता ने विरासत में दी थी, उस राज्य को उसके हाथों में सौंप दिया। और अब हम ये देखते हैं कि हम एक युद्ध के वातावरण में हैं, और वो युद्ध मांस और लहू से नहीं है, लेकिन ये युद्ध का जो वातावरण है, या हम एक बार देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, कुरिन्थियों को पौलुस प्रेरित ने कुरिन्थियों को जो पत्री लिखी है, वो दूसरी पत्री के पास हम जाएंगे और देखेंगे 11वां, माफ कीजिएगा एक मिनट, हमने 11वां अध्याय देखा था। परंतु मैं डरता हूं कि सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उसी सिधाई
और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए वही कहीं भ्रष्ट ना किए जाए हो। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने ना किया हो, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिससे तुमने ना पहले ना माना था, इस बात से प्रेरित डरता है। और 10वीं अध्याय में अगर हम देखते हैं तो कहता है कि देखिए तुम वही बातों को 10वां अध्याय 2 से लेकर मैं पढ़ता हूं। मैं यह विनती करता हूं कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर साहस करना ना पड़े, जैसा मैं कुछ लोगों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं साहस दिखाने का विचार करता हूं। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। माय ब्रदर्स, माय सिस्टर्स, दिस इज आवर कॉलिंग। हम परमेश्वर के प्रतिनिधि होने के कारण, हम परमेश्वर के सेवक गण होने के कारण, सेवक गण करके जैसे ही मैं बोलता हूं तो हम में से कुछ लोगों को लगता है हाँ ये तो मेरे लिए नहीं है, पास्टर लोगों के लिए है शायद, या इवेंजलिस्ट लोगों के लिए है शायद, या कोई अन्य ऐसे लोग जो वचन को लेकर के प्रचार करते हैं उन लोगों के लिए ही शायद। लेकिन माफ कीजिएगा, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, उन लोगों के साथ साथ हम सब की बात कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं और खुद की बात कर रहा हूं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में जब परमेश्वर सेवक कहता है, या परमेश्वर परमेश्वर जिसको अपनी प्रतिनिधि बनाता है, वो प्रतिनिधित्व केवल धर्म के स्फीयर में ही नहीं है। इस संसार में, इस सोसाइटी में करीब 7 तरह के दुर्ग है, या 7 तरह के हर एक हम क्या देखते हैं यहां पर, क्या शब्द है वो, क्योंकि हथियार, इसलिए हम कल्पनाओं, ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान, ऊंची बात बोले तो क्या है, टावर बेसिकली, क्या बोलते हैं उसको, इमारतें, या जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, या बड़ी स्थान है, बड़े स्थान जहां से इस सोसाइटी को रूल किया जाता है, इस सोसाइटी के लिए मार्गदर्शन किया जाता है, बड़ी बड़ी जगहें, बड़ी क्षेत्र, वो क्षेत्र जैसे 7 क्षेत्र करीब लोगों ने या एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई किया जो एक सोसाइटी को, एक संसार के कोई भी एक देश को चलाते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं 7 में क्या है। एक सबसे पहला जो न्यूक्लियस जिसे कहते हैं हर देश का, वो कुटुंब होता है, यह परिवार होता है, फैमिली इज एक बहुत बड़ी सिस्टम है। उस सिस्टम को वो फैमिली का जो सिस्टम है वो देश को चलाता है। फैमिली इज एक बड़ा सा सिस्टम है। दूसरा चीज है गवर्नमेंट, यानी कि पालन करने वाला जो सिस्टम है, जिसे हम कहते हैं प्रशासन। पहला तो कुटुंब है, दूसरा प्रशासन है, तीसरा एजुकेशन है, कहना चाहिए जो विद्या देने वाली जो सिस्टम है। तीसरा एजुकेशन को हम कह सकते हैं नॉलेज या विजडम ओरिएंटेड इंडस्ट्री। वो एजुकेशन में ही आपको वैद्य या जो हेल्थ रिलेटेड चीजें आती हैं वो सब चीजें मिल जाती हैं। उसके बाद मीडिया, जो हमें जानकारी देने के लिए प्रिंटेड मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह, यानी कि टीवी में और छाप करके हमारे हाथ में, छप करके जो हमारे हाथ में न्यूज़पेपर आता है, उसके जरिए जो हमें गवर्न करता है, दिशा निर्देशन करता है, मार्गदर्शन करता है किसी भी एक सोसाइटी का। उसके बाद हम देखते हैं सेलिब्रेशंस, जो मूवीज, नाटक नाटिकाएं और
ये जो कविता वगैरह लिखा जाता है, सॉन्ग्स वगैरह लिखे जाते हैं, यानी कि जिसे हम ललित कलाएं कहते हैं, या सार्वजनिक तौर पर जो आम तौर पर हम गाना गाते हैं, गीत गाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, ये भी एक ऊंची इमारत है जहां से संस्कृतियों को शेप किया जाता है, संस्कृतियों को बनाया जाता है ना। ऐसे पॉलिटिक्स एक और है, बिजनेस या व्यापार का रंग जो है, व्यापार का जो दुर्ग है, ये व्यापार का जो ऊंचा इमारत है, ये सब इमारतें हर एक जगह परमेश्वर की प्रतिनिधि, परमेश्वर के ओर से प्रतिनिधियों को रहना जरूरी है। हर एक जगह जो इमारत परमेश्वर के राज्य की स्थापना के लिए, परमेश्वर के राज्य की विस्तार के लिए हमें चुनना चाहिए, वो हम लोग मसीह लोगों ने कलीसिया को 4 इन दीवारों के अंदर बैठा करके कह दिया, यही है और बाहर तुम नहीं जा सकते। बाहर जाओगे तो क्या हो जाओगे? कलुषित हो जाओगे, या पोल्यूटेड हो जाओगे, या संसार में चले जाओगे, संसार की मूल्य तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। और हमारे नौजवानों को और हमारे विद्यावानों को, हमारे सोच रखने वाले बुद्धि पुरुषों को हमने बांध करके रख दिया और कह दिया, नो नो नो, यू डोंट हैव टू गो देयर, दिस इज द प्लेस, दिस इज गॉड्स किंगडम। ये 4 दीवारें जो हैं उसके अंदर बैठ करके तुम जब बाइबल खोल के पढ़ोगे, वहां पर पवित्र आत्मा काम करता है। नहीं मेरे भाई मेरे बहन, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, परमेश्वर ने कलीसिया से ही प्रेम नहीं किया, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया ताकि, और उसने क्या किया? उसके इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। The vision of God is not just the 4 walls of a church building, but the vision of the Lord is His kingdom that spreads throughout His creation. परमेश्वर का जो दर्शन है, परमेश्वर जो देखता है, वो खाली 4 दीवारों के अंदर बैठ करके जो गाना गाते हैं, जो हम बाइबल पढ़ते हैं, जो प्रार्थनाएं करते हैं, ये सब जरूरी है, ये सब बहुत अहम है, ये बहुत इसकी अहमता है। लेकिन मैं उस बात को मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो फर्स्ट स्टेप है, वो पहला कदम है, वहीं पे रुकना नहीं है। क्योंकि हमारा जो युद्ध है, हमारा जो लड़ाई है, वो मांस और लहू से नहीं है, लेकिन इन विचारधाराओं से है जो बाहर इस दुनिया को चला रही है। पैसा एक विचारधारा है जो कहता है कि तुम्हारे पास जो रिलेशनशिप्स है, जो संबंध है, ये संबंध कोई मायने नहीं रखते, सब पैसे के ऊपर है। एक विचारधारा है इस दुनिया में जो पैसे को लेकर के, यहां तक कि बाइबल के वचन में भी कहा गया है कि धन के प्रति जो मोह है वो हर तरह की पाप का मूल है। It is not the money that is sinful, but love towards money that is sinful. पैसा या धन में कोई पाप नहीं है, लेकिन धन के प्रति इंसान के मन में जो प्रेम है वो पाप है। Because in that case परमेश्वर की जगह को कौन ले रहा है? धन या पैसा ले रहा है। And it is ruling our family. It is ruling our country. It is ruling our society. It is ruling our education. We sell education these days. We sell medical care these days. We sell न्याय व्यवस्था। हम जो जस्टिस सिस्टम, जो हमारे डेमोक्रेटिक नेशंस के लिए बहुत ही 4 पांव में से एक पांव है, वो जस्टिस बिकाऊ है आजकल। Because we think money is everything, and we think that church is money proof. हम ये भी सोचते हैं कि कलीसिया के अंदर रहते हैं तो इन चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता। It is foolishness if we think that church is money proof. No. Many of our leaders, आज के तारीख में कई सारे हमारे जो उभरते हुए सितारे जिसे कहते हैं, उभरते हुए पादरीगण, उभरते हुए परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, जो मंच पर खड़े होकर के बहुत लंबी लंबी बातें कहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस देते हैं, वो सब पैसे के सामने गिर जाते हैं। यू कॉल देम एंड यू टेल देम, भाई मेरे घर में 2 लोग हैं जिनको सुसमाचार सुनाना है, वो आपसे कहेंगे हमारे जो सेक्रेटरी है वो बात करेगा आपसे, और सेक्रेटरी से कॉल करोगे तो सेक्रेटरी कहेगा कि
परमेश्वर का जन बहुत व्यस्त है। किसमें व्यस्त है? सुसमाचार सुनने में व्यस्त है। ठीक है, क्या करूं मैं कि परमेश्वर का जन मेरे घर में आए? देखिए, हमारा टीवी प्रोग्राम है, उसमें 20,000 लगता है एक प्रोग्राम करने के लिए। वुड यू लाइक टू कंट्रीब्यूट? एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू मनी, माय ब्रदर्स। हम सोचते हैं कि कलीसिया के अंदर ये मूल्य नहीं है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम कलीसिया में ऐसे हीरोज को बना चुके हैं जो बिक चुके हैं और पैसे के लिए परमेश्वर के राज्य तक को भेज सकते हैं। गवर्नमेंट एक और इमारत है जिसके ऊपर से शैतान राज करता है। पॉलिटिक्स एक और इमारत है जिसके जो शैतान के कब्जे में है और रूल करता है, और इस हमारी संस्कृति को या हमारे समाज का दिशा निर्देशन वो जहां चाहता है, उसका पावर जहां चाहता है, वहां ले जाने का कोशिश करता है। एंड इन द सेम वे मीडिया, हम सोचते हैं कि हम चार दीवारों के अंदर बैठते हैं तो हम वी आर मीडिया प्रूफ। नो माय ब्रदर्स, वी आर नॉट मीडिया प्रूफ, वी आर नॉट गवर्नमेंट प्रूफ, वी आर स्टिल अंडर गवर्नमेंट, वी आर स्टिल directed by government, we are still directed by those politicians. हम सोचते हैं कि वो सब पापी लोग हैं, वो सब गंदे हैं, वो सब गिरे हुए हैं, लेकिन हमको ये नहीं दिखता कि कलीसिया के अंदर हम कितने गिरे हुए हैं। कलीसिया के अंदर हम कितने गिरे हुए हैं। कलीसिया के अंदर कैसे पॉलिटिक्स खेले जाते हैं, कलीसिया के अंदर कैसे गवर्नमेंट क्या बोलते खराब है और भ्रष्टाचार कैसे फैला हुआ है। कलीसिया के अंदर हम एक दूसरे को समानता नहीं दे पाते, जस्टिस। कलीसिया के अंदर एक दूसरे को हम सेलिब्रेट करना तो बहुत दूर है, हम वी आर कॉल्ड टू सेलिब्रेट ईच अदर। एक दूसरे के लिए हमें खुशी मनाना चाहिए। एक दूसरे को जब हम देखते हैं, वी शुड बी प्राउड ऑफ ईच अदर। हाउएवर, हमारी कलीसिया में इतनी गिरी हुई अवस्था है कि हम एक दूसरे को सेलिब्रेट करना तो बहुत दूर, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में बहुत आगे रहते हैं। बिकॉज वी थिंक द सेक्टर ऑफ रिलीजन, धर्म का ये जो सेक्टर हमने जिसे पेटेंट बना लिया, इसमें कोई पाप प्रवेश कर ही नहीं सकता। और ये अंधापन, हमने आंख बंद करके ये सोच लिया कि कोई युद्ध चल ही नहीं रहा है, और जहां जहां जिस डायरेक्शन से छुरा हमें हमारे अंदर देना है, वो देते जा रहा है। कौन? शैतान। बट माय ब्रदर्स, माय सिस्टर्स, लेट मी टेल यू वन स्मॉल थिंग। वी आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट एनी मैन और एनी वुमन। हम किसी मांस और लहू के विरोध में हम लड़ाई नहीं लड़ रहे। हमारी जो लड़ाई है वो विचारधारा से है। कौन सी विचारधारा है जो आपको कहता है कि तुम इस इंसान के समान नहीं हो, बराबर नहीं हो? कौन सी विचारधारा है जो कहता है कि क्योंकि तुम स्त्री हो, पुरुष के समान नहीं हो? कौन सी विचारधारा है जो आपको कहता है क्योंकि तुम फलाने जाति में पैदा हुए हो, तुमको एजुकेशन नहीं मिलना चाहिए? कौन सी विचारधारा है जो आपको कहता है कि तुम फलाने प्रांत को बिलोंग करते हो, इसलिए तुम्हें जस्टिस नहीं मिलेगा? कौन सी विचारधारा है जो परमेश्वर ने अपने राज्य के मूल्यों को, जो हमने कल देखा था, 3 वेरी वेरी बेसिक वैल्यूज ऑफ गॉड्स किंगडम, क्या देखा था हमने? मीका का किताब 6 अध्याय और उसका 8वीं आयत में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? किसी को याद है? yes, what did I ask you? Man, you know what hey मनुष्य, तू जानता है मैं क्या चाहता हूं? क्या करे? न्याय के साथ काम करे, करुणा से प्रेम रखे, और परमेश्वर के नम्रता से रहे। परमेश्वर के उस शक्तिशाली हाथों के अंदर या हाथों के नीचे कैसे रहे? नम्रता से रहे। These are the 3 values that we would like to see in this society. और हम सोचते हैं कि कलीसिया, चर्च, सभा, क्या बोलते हैं मराठी में चर्च को? मंडली के अंदर 4 दीवार बना करके सोचते हैं मंडली है। बट माय ब्रदर्स, माय सिस्टर्स, लेट मी टेल यू, मंडली 4 दीवार के अंदर नहीं होता। आज मैं आपको एक यूनानी शब्द या ग्रीक शब्द का, कल जो मैंने बात की थी वो गॉस्पेल के बारे में बात किया था, जिसे ग्रीक भाषा में इवेंगेलियन कहते हैं।
इवेंगेलियोन का मतलब होता है जब सीजर के घर में या कैसर के घर में जब कोई पैदा होता है तो कैसर क्या करता था, वो एक ढिंडोरा पिटवाता था और कहता था कि राजा पैदा हुआ, राजा पैदा हुआ, और वही एक गॉस्पेल है। उसी को इवेंगेलियोन कहते हैं, उसी को सुसमाचार कहते हैं। और हम जो सुसमाचार सुना रहे हैं कि हमारा राजा आ गया, हमारा राजा आ गया, और राजा के जो विचारधारा है, उस विचारधारा को फैलाने के लिए हमें एक झुंड चाहिए, उसे मंडली कहते हैं। मंडली कहते हैं। मंडली करके जो मराठी में आप लोगों ने जो तर्जुमा की है, या कलीसिया करके हिंदी में जो तर्जुमा हुआ है, सभा करके कुछ लोग तर्जुमा करते हैं, या संघों करके कुछ लोग तर्जुमा करते हैं, इन सब बातों का जो मूल शब्द है उसे कहते हैं एक्लीसिया। और एक्लीसिया, इसी को एक्लीसिया को ही हिंदी में कलीसिया कहा गया है। एक्लीसिया का मतलब है पीपल हु आर कॉल्ड आउट, पीपल हु आर कॉल्ड आउट, जिनको प्रत्येक किया गया है, जिनको सेपरेट किया गया है, जिनको अलग किया गया है, अलगाव के साथ रहने वाले लोग हैं। लेकिन कॉल्ड आउट पीपल, प्रत्येक या अलग किए गए लोग का मतलब ये नहीं है कि वो इस संसार के नहीं है। हमारा गॉस्पेल ये है, कई बार हम ये सुनाते लोगों को कि तुम मर जाओगे तो कहां जाओगे। इस बात का गलत नहीं है, लेकिन प्रतिक्रिया सोचिए। हमारे अंदर मरने की बहुत जल्दी है। हम मर गए कहां जाएंगे? परमेश्वर के पास जाएंगे। इज दैट द गॉस्पेल? नो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रार्थना सुनाई थी हम सबको, और कहा था कि ये ऐसा प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना किया था उन्होंने? हे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा अरे रुको राज आए। लेकिन हम क्या बोलते हैं? हम जाएं। आप समझ रहे? एबीसीडी ऑफ क्रिश्चियनिटी, ये मसीही धर्म का या मंडली का एबीसीडी है। ये हम क्या प्रार्थना करना चाहिए था? हमको तेरा राज आए, तेरा राज आए। आए आए बोले तो तुमको प्रतिनिधि बनना पड़ेगा, उसके लिए काम करने पड़ेगा। लेकिन मैं जाऊं करके बोलने के लिए कोई प्रतिनिधि की जरूरत नहीं है। बस परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, दिल में आ गए, भैया हो गया, मैं मर जाऊं। कब मर जाऊं? Why are you so hasty about dying? क्यों इतनी जल्दी है भाई? कभी भी मर सकते हो, कोई जल्दी नहीं है उसके लिए। It's not about dying, my brothers. It's about living for Christ that matters. मरने के लिए हमारे लिए प्रार्थना करने नहीं बोला गया है, जीने के लिए प्रार्थना बोला गया है। उसके राज्य को लाने के लिए प्रार्थना बोला गया है। तेरा राज आए, और कैसे आएगा? जैसे तेरी इच्छा, तेरी मर्जी स्वर्ग में होती है, वैसे ही तेरी मर्जी कैसे होगा? कैसे होगा? तुम मर जाओगे तो कहां जाओगे? तुम मर जाओगे तो कहां जाओगे? इन्हीं बातों से अगर हम घिरे हैं, वी आर सो हेवन सेंटर्ड, हम इतना क्या बोलते हैं, स्वर्गलोक के प्रति हमारी वो लत लगी हुई है कि हमको परमेश्वर की राज्य का कोई दूर दूर तक कोई निशानी नहीं दिखती। बिकॉज वी ऑल वॉन्ट टू डाई एंड गो, whereas Jesus said different things. प्रभु यीशु मसीह कुछ और बता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, you bring the kingdom of God, and I don't want to bring, I want to go from here. What a contrast. Shame on us. 2000 years. Shame on us. शर्म आनी चाहिए अपने को, अपने आप के ऊपर शर्म आनी चाहिए। Because we have lost these values. इन values को हमने खो दिया कि गवर्नमेंट के अंदर हमारी प्रतिनिधि होना चाहिए, परमेश्वर के राज्य का प्रतिनिधि होना चाहिए, संस्कृति को बनाने के लिए हमारी प्रतिनिधि होनी चाहिए, एजुकेशन में हमारे प्रतिनिधि होनी चाहिए, मेडिकल फील्ड में हमारी प्रतिनिधि होनी चाहिए, ज्ञान बांटने में हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हर क्षेत्र में जहां जहां परमेश्वर के लोग नहीं है, वो क्षेत्र, वो जगह किसके हाथ में है? We have lost the battle there. दूसरा जो शब्द मैं आपको सुनाना चाहता हूं, यूनानी शब्द या ग्रीक का शब्द, वो ये है कि एक्लीसिया। इसका मतलब
थोड़ा सा इसका पृष्ठभूमि बताता हूं या इतिहास बताता हूं इसका। इस बात को सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल नहीं किया। अगर हम सोचते हैं कि एक नया इन्वेंशन है प्रभु यीशु मसीह का, तो वो गलत है। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का सबसे पहली बार या इस शब्द का सबसे पहली बार इस्तेमाल नहीं किया। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह आने से पहले यूनानी लोगों ने इस बात का इस्तेमाल किया। जब यूनानी लोग अपने ज्ञान पर घमंड करते थे, अपने तत्व ज्ञान पर घमंड करते थे, जब यीशु मसीह आने से पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको सिकंदर कहते हैं, वो पूरी दुनिया के ऊपर राज करने के लिए चला, क्योंकि उसके अंदर एक पैशन था कि उसके देश में जो ज्ञान है, उसके देश में जो ज्ञान का विकास हुआ है, जो तत्व ज्ञान का विकास हुआ है, जो फिलॉसफी का विकास हुआ है, वो दुनिया के हर कोने में पहुंचे और उस बात को लेकर के जाता था। और उसके बाद जितने भी चक्रवर्तियां या जितने भी बड़े बड़े राजा आए, उन सब लोगों ने गवर्नमेंट के साथ पैरेलली एक झुंड को, एक मंडली को बनाया और उसको उन्होंने कलीसिया करके बुलाया। और उसका काम यह है कि गवर्नमेंट के साथ साथ पैरेलली उस जिन नए राज्यों को ये लोग, जिन नए राज्यों के ऊपर ये लोग अपना झंडा फैलाते हैं, वहां पर जाएं और इनके देश के मूल्यों को वहां पर फैलाए। ये उनका काम है, संस्कृति के बारे में फैलाए, कैसे पहनते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसा ज्ञान की बातें करते हैं, कैसा तत्व बताते हैं, कैसे तर्क बोला जाता है, ये सब सिखाया जाता था। और उसके बाद रोमियो आए और रोमियो ने क्या करा, यूनानी लोगों के ऊपर जय पाए, और जहां जहां रोमियो ने अपना शासन फैलाया, वहां वहां इन लोगों ने भी वही काम किया जो ग्रीक लोगों ने या यूनानी लोगों ने किया। यानी कि वो जो शब्द है उसको इन्होंने अडॉप्ट किया और वो सिस्टम को अडॉप्ट किया। और इस बार थोड़ा सा फर्क है। वो क्या है, कैसर के घर में राजा पैदा हुआ है और राजा क्या खाता है, राजा कैसे रहता है, राजा कैसा कपड़ा पहनता है, किस तरह का खाना खाता है, किस तरह की बातें बोलता है, ये सब चीज यही मंडली, यही कलीसिया सिखाने लगी। लेकिन ये एक नमक के समान या एक बहुत कम लोगों के झुंड के समान संस्कृति को बदलते थे, ये उनका काम था। और प्रभु यीशु मसीह बहुत स्ट्रैटेजिकली, बहुत ही सोच समझकर उन्होंने वही शब्द उठाया। ऑलरेडी उसी समय पर, यानी कि कलीसिया करके जो एक्लीसिया का जो शब्द है, उसको उठाने से पहले वहां पर ऑलरेडी एक सिस्टम एग्जिस्टिंग था। क्या था वो सिस्टम? आपके पुणे में भी है एक सिनेगोग, यहां पर मुंबई में भी 3-4 सिनेगोग हैं, आप गोवा में चले जाओगे तो भी 10-12 सिनेगोग हैं, केरला में चले जाओगे 10-12 सिनेगोग हैं। सिनेगोग सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था। सिनेगोग का मतलब होता है जहां पर यहूदी लोग ऐसे इकट्ठा होकर के 4 दीवार के अंदर बैठ करके बात किया करते थे, आराधना किया करते थे और तौरा निकाल कर पढ़ते थे। यानी कि पुराने नियम का जो किताब है, नबियों का किताब है, तो धर्मशास्त्र का किताब है, और दाऊद की लिखी गई जो जबूर की किताब है, उसको उठा करके पढ़ते थे। इसको कहते हैं सिनेगोग। और परमेश्वर ने सिनेगोग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, जानबूझकर मुझे लगता है नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने सिनेगोग का इस्तेमाल ना करते हुए, उन्होंने जो ऑलरेडी ग्रीक लोगों ने किया, ऑलरेडी रोमियो ने किया, उस तरह की शब्द को, एक्लीसिया को उठाकर कहते हैं कि तुम मेरी एक्लीसिया हो। अब मेरा काम है कि उस परमेश्वर के प्रतिनिधि बनकर मेरे सोसाइटी के अंदर ग्रीक लोगों ने जिस तरह से तत्व का ज्ञान फैलाया, वो मेरा काम नहीं है। रोमियो ने जिस तरह से चक्रवर्ती का या राजा का वो ग्लोरी, महिमा फैलाया, वो नहीं है मेरा काम। मेरा काम है, मेरे प्रभु ने जिस राज को फैलाने के लिए कहा है, जिस राज के बारे में बात करने के लिए कहा है, जो इक्वालिटी, जो समानता के बारे में मेरे प्रभु ने कहा है, वो समानता मैं फैलाऊं। आर्थिक व्यवस्था में समानता, सभी के पास मौके मिलना चाहिए सभी को।
सबको मौका मिलना चाहिए। क्योंकि तुम फलाने जगह के हो तुमको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम फलाने जाति को हो तुमको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम स्त्री हो मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम पुरुष हो तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। ऐसा कोई विवक्ष, ऐसा कोई अंतर नहीं होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। क्योंकि हमारा परमेश्वर का जो हमारे राजा है, मैं जिस राजा का दास हूं, वो राजा कहता है कि मैं सब के लिए मरा हूं, सबके लिए, सबको मैंने बनाया, सब लोग पाप में गिरे, सबके लिए मैं मरा हूं और सबके लिए उद्धार का रास्ता खुला है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। ऐसा राज्य बनाने के लिए हमारी बुलाहट है, ऐसे राज्य को फैलाने के लिए हमारी बुलाहट है। आज हम देखते हैं तो हमारे नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं, बाइबल लगाया और निकल लिए, हम मसीह के सैनिक हैं, हम सेवक हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सेवक? क्या है सेवक का मतलब? हम प्रचार करेंगे, 10-12 चेलों को बनाएंगे, फिर उसके बाद मेरे खुद का राज्य खड़ा करूंगा। That's what we do. Whereas what is my calling? हमारी बुलाहट क्या है कि मैं मसीह की सेवकाई करूंगा इंजीनियर होके, मैं मसीह की सेवकाई करूंगा डॉक्टर बनके। कैसे? अभी देखेंगे। मैं मसीह की सेवकाई करूंगा एक कलेक्टर बनके, मैं मसीह की सेवकाई करूंगा एक सीएम बनके, मैं मसीह की सेवकाई करूंगा एक एमपी बनके, मैं मसीह की सेवकाई करूंगा एक बिजनेस चला के, मैं मसीह की सेवकाई करूंगा मीडिया के अंदर, मैं मसीह की सेवकाई करूंगा हर उस क्षेत्र में जहां जहां शैतान ने अपना प्रभाव या डेरा डाल रखा है। इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिडीम द लैंग्वेज। भाषा को रिडीम करना मेरा कर्तव्य है, मीडिया को रिडीम करना मेरा कर्तव्य है, ये फिल्म्स को रिडीम करना मेरा कर्तव्य है, संस्कृति को रिडीम करना मेरा कर्तव्य है, इन सबको छुड़ाना मेरा कर्तव्य है। ये मेरा मैंडेट है। जो कल मैंने देखा था कि जो क्रम परमेश्वर ने मेरे लिए अदन की वाटिका में दी थी, उस क्रम को हर जगह फैलाना मेरा काम है, वो मेरी बुलाहट है, उसी को सेवकाई कहते हैं। और हमने सेवकाई को ओनली 4 दीवारों के अंदर जो सिनगोग में काम करते हैं उसी को बुलाया है। बाकी सब चीज क्या है? संसार है। एंड वी हैव क्लोज्ड आवर आईज एंड वी थिंक दैट द वर्ल्ड इज नो मोर इन द चर्च। संसार तो इस कलीसिया में है ही नहीं, लेकिन हम भूल गए कि कलीसिया खुद संसार में है। We forgot that we still live in the world. कलीसिया खुद संसार में है। That's the reason Paul is saying, मेरी जो लड़ाई है, मैं जो दास या दासत्व का जो आइडियोलॉजी मैं फैलाना चाहता हूं, वो इसलिए मैं दास हूं क्योंकि मेरा जो प्रभु है, उस प्रभु का राज्य को फैलाना है। और उस प्रभु के राज्य को फैलाते समय कुछ ऐसे इमारतों को गिराना है, ऊंची ऊंची इमारतों को, जो बड़े बड़े स्थानों पर बैठकर जो भवाई किए जा रहे हैं, जो हमारी संस्कृति को बदला जा रहा है, हमारे सोच विचार को बदला जा रहा है, उस प्रभाव को मैं मसीह के प्रभाव से हर एक वितर्क को, क्या लिखा हुआ है, देखिए परमेश्वर क्या लिखा हुआ है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह की आज्ञाकारी बना देते हैं। दिस इज आवर कॉलिंग माय ब्रदर्स। और कॉलिंग इज टू हर एक उस भावनाओं को पकड़ना है, कैद करना है और मसीह के पांव के पास ले आना है। यह हमारी बुलाहट है। इस बुलाहट को हम कहते हैं कलीसिया का बुलाहट। इसीलिए हम देखते हैं कि पौलुस कहता है, अगर मैं जीता हूं तो मसीह के लिए, अगर मैं मरता हूं तो भी लाभ है। वो कहता है, इट इज गुड फॉर मी दैट आई डाई। वो कहता है कि मैं जीता हूं तो मसीह के लिए, अगर मरता हूं तो भी लाभ है। इट इज अ गेन फॉर मी इफ आई डाई, बट इफ आई लिव फॉर क्राइस्ट। आई लिव फॉर क्राइस्ट। एक बार देखिए, एक अध्याय उसका 21वीं आयत, फिलिपियों की पत्री, फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 19 to 26, 19 से लेकर 26 तक। कोई भी जोर से मराठी में पढ़िएगा, हिंदी में ना पढ़ना, मराठी में पढ़िएगा। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय
19 से लेकर 26 तक। किसी के पास मराठी का बाइबल नहीं है? हाँ, पढ़िए फिर। एक्सीलेंट। 21वीं आयत के ऊपर ही हम थोड़ा सा गौर करेंगे आज के दिन। परमेश्वर के सेवक होने का मतलब क्या होता है, परमेश्वर के दास होने का मतलब क्या होता है। कल हमने अंडरलाइन किया था गलतियों की पत्री में से, याद है ना आपको, कि मैं परमेश्वर का दास बनूं। उस सुसमाचार को मैं प्रचार करता हूं कि मेरे लिए तो मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूं। आई एम ए स्लेव फॉर जीसस क्राइस्ट। ये हमारी सुसमाचार का नींव है। उस बात को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे फिलिपियों की पत्री 1:21 को मैं हिंदी में पढ़ता हूं। देखिए, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। द क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड दिस इवनिंग माय ब्रदर्स, माय सिस्टर्स। आज के शाम बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आपके लिए। क्या हम सच्ची में इस बात को ऑनेस्टली कह सकते हैं कि मैं अगर जिंदा रहूं तो प्रभु यीशु मसीह के लिए है, अगर मर जाता हूं तो भी मेरे लिए लाभ है? हाउ कैन दिस ग्रेट मैन से दैट ही कैसे कह सकता है ये? इतना कमिटमेंट, इतना पैशन प्रभु यीशु मसीह के लिए क्यों है? या व्हाट डज इट मीन? इसका आखिर मतलब क्या है? हम देखेंगे आज और कोशिश करके यहीं पे हम खत्म करेंगे। फिलिपियों के पत्री 1 अध्याय और उसकी 1 आयत क्या कहता है? मसीह यीशु के दास, अगेन ही कॉल्स हिमसेल्फ स्लेव। अगेन, कल जिस तरह से हमने कहा था कि दास का मतलब उसका कोई इच्छा अब नहीं रहता, केवल उसके प्रभु का या उसके यजमान का इच्छा रहता है। जो उसका यजमान कहता है वही इसका इच्छा बन जाता है। और इसीलिए हमने कल ये देखा कि हर कोई प्रभु यीशु मसीह को प्रभु प्रभु करके पुकारो तो भी प्रभु पहचानता ही नहीं है, क्योंकि तुम कभी मेरे दास थे ही नहीं, मेरे ही इच्छा को करने वाले तुम कभी थे ही नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उस प्रार्थना में हर दिन तुम ये बोलो कि जैसे तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम्हारी इच्छा कहां पर? स्वर्गलोक पे होती है, वैसे ही तुम्हारी इच्छा मेरे अंदर नहीं इधर हो। ऐसा मेरे अंदर नहीं, खाली जगत में हो, ऐसा नहीं, पहले मेरे अंदर तो हो। जैसी तुम्हारी इच्छा स्वर्गलोक में होता है, वैसे तुम्हारी इच्छा पहले मेरे अंदर हो, मेरे अंदर हो। और जब वो बात को हम कहते हैं तब जाकर के हमें पता पड़ता है कि हम यीशु मसीह के दास हैं। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 10 और 11, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 10 and 11। आज थोड़ा सा वचन खोलेंगे, राइट? थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। रोमियो की 6 अध्याय 10 और 11। हाँ, पढ़िए। हाँ, ऐसे भी तुम भी अपने आप को What does it mean to live for Christ? यीशु ख्रिस्ट के लिए जिंदा रहना या यीशु ख्रिस्ट के लिए ही जीना होता क्या है आखिर? होता है कि हम अपने स्वयं अभिलाषाओं के लिए, अपनी स्वयं पापों के लिए, अपनी स्वार्थी इच्छाओं से, अपनी स्वार्थी क्या बोलते हैं, इच्छा से या अपनी स्वार्थी मर्जी से जो हम पाप करते हैं, जिस पाप के लिए हम जीते हैं, हर जगह स्वार्थ दिखाते हैं, हर जगह मतलब दिखाते हैं, उसके लिए हम मर जाएं। हालेलुया। कैन वी डाई फॉर दैट? हमारे तेलुगु भाषा में एक भाई ने एक किताब लिखा था, मैंने पढ़ा तो नहीं है लेकिन उसका टाइटल मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छा है। वो टाइटल है कि क्या तुम आज ही मर जाओगे? क्वेश्चन मार्क। कैन यू प्लीज डाई टुडे? कल हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुख भोगने के लिए नहीं है, लेकिन उसका जुआ बहुत सहज है। उसके 2
बैल जहां खड़े रहते हैं वहां पर एक जगह यीशु मसीह खड़ा हुआ है और दूसरी जगह आपको बुला रहा है, आजा, आकर के इस जुए के नीचे अपना गर्दन लगा दे। लेकिन ये सोचना कि ये जो जुआ है बहुत सहज है, बहुत सरल है, और मैं तुम्हें उस जुए के अंदर क्या करूंगा? विश्राम दूंगा, विश्राम दूंगा, आराम दूंगा। कैसे आराम देगा? बिकॉज यू विल डाई, you will be rest. Because you die, you will be at rest. तुम्हारे पास अब तुलना करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। अरे मैं तो अगर ये करता तो मेरे पास 10 लाख रुपया आते, अब मैं तो ये कर रहा हूं, परमेश्वर का नाम लेकर के मेरे पास कुछ नहीं आ रहा। ये सोच ही नहीं आएगा, क्योंकि तुमको लगेगा ये पूरा संसार मेरा है। हालेलुया। ये पूरा, इसके लिए तो मैं मर चुका हूं। This world is mine because I am representing God. परमेश्वर को मैं यहां पर परमेश्वर की प्रतिनिधि बनकर यहां पर हूं। My job is to take care of this. मेरा काम है इस पूरी बंबई को क्या करूं? मैं सींचूं और संरक्षित करूं। बंबई को मैं सींचूं और उसकी रक्षा करूं, महाराष्ट्र को मैं सींचूं और उसकी रक्षा करूं, हिंदुस्तान को सींचूं और उसकी रक्षा करूं, पूरे इस जगत को सींचूं और रक्षा करूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे क्या बनाया? उत्तरदायी बनाया है, उसके ऊपर अधिकारी बनाया है। और मैं सोच रहा हूं 10,000 इधर मिलेगा, 5,000 इधर मिलेगा, 20 रुपए चाय इधर मिलेगी, 5 रुपए की चॉकलेट इधर मिलेगी, और परमेश्वर कह रहा है पूरी संसार तेरा है। मत्ती मारी गई हमारी। We don't understand the depth of dying for ourselves. जब हम इस सोच के लिए मर जाते हैं कि ये मेरा है, ये उसका है, मेरे पास नहीं है, उसके पास है, इस स्वार्थ के लिए मर जाते हैं, तो ये पूरा संसार दिखता है ये तो मेरा है भाई, ये रेलवे सिस्टम मेरे लिए तो बनाया, everything is mine, and you will see with that eyes that these things are given to me by my Father for me. मेरे लिए प्रभु ने मुझे दिया है, and you don't see wrong in that, you see good in that. उसमें तुम खामियां ढूंढते नहीं बैठोगे, बल्कि तुम बोलोगे ये सब मेरे, मुझे सुधारना है इसे, एंड यू विल वर्क हार्ड। अगर तुम्हें प्यून बनाया तो तुम उस प्यून के जगह में भी इतनी वफादारी के साथ सेवकाई करोगे परमेश्वर के लिए। प्यून बनकर भी सेवकाई परमेश्वर के लिए वफादारी के साथ करोगे, क्योंकि तुमको मालूम है कि पूरी दुनिया तुम्हारी है और तुमको परमेश्वर ने उस जगह पर रखा है, और उन इच्छाओं को, उन पापी सोचों के लिए, उस पाप के लिए तुम मर गए हो और उसकी इच्छा के लिए जी रहे हो। हालेलुया। एंड इट ओपन्स अप द माइंड। ये बहुत सारे रास्तों को खोल देता है, और वो पाप जो हम रेगुलरली सुनते आते हैं, हमारी जो हमारे the lust of the eye, the lust of the flesh and the pride of the life, right? हमारे घमंड, इन सब चीजों को मारना ही है। उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं सोशल एंगल देने की कोशिश कर रहा हूं। ये पर्सनल जो एंगल है वो आप सुनते ही हैं हर बार चर्च में, अपने आप को हमें कूटना है, हम अपने आप को मारना है, वो सब चीजें हैं। लेकिन उसका इंप्लीकेशन क्या है, उसका नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप काम पढ़ रहे हो, तो ऐसा मन लगा करके पढ़ोगे कि ये ज्ञान तो मेरे बाप ने मुझे दिया भाई, मैं कैसे छोड़ूं इसको, दिस इज फॉर मी। एंड योर पर्सपेक्टिव, आपका जो नजरिया है उस पढ़ाई के प्रति बदल जाएगा, क्योंकि यू आर डेड फॉर योर ओन, तुम्हारे खुद की स्वार्थ के लिए तो तुम मर चुके हो, एंड यू आर स्टडीइंग फॉर योर गॉड, यू आर लिविंग फॉर क्राइस्ट, एंड इट ओपन्स अप योर आइडियोलॉजी, it opens up the way you work, it opens up the way you shoot with your camera, it opens up the way you play your guitar, it opens up the way you play your keyboard. हर जो भी छोटी छोटी सी काम में भी तुम देखोगे कि मैं परमेश्वर की प्रतिनिधि, परमेश्वर का प्रतिनिधि हूं, और इस काम को मुझे ऐसा करना है जैसा मेरे यजमान मुझे देखता है, जैसा मेरा प्रभु मुझे देखता और कहता है शाबाश। हालेलुया। This is the implication of gospel, my brothers, my sisters. Can we go to Ephesians chapter 1 verse 23? एफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 23वां आयत। एफिसियों की पत्री 1 अध्याय, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। यीशु मसीह, it is Jesus Christ that lives in me and he completes me.
He makes me perfect in everything because he is the one that governs me. क्योंकि उसकी प्रभुता मेरे ऊपर है। एक और बार फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 10 आयत, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। It is our desire that we die for all our selfish desires. We die, we experience what Christ went through. जिस रास्ते से प्रभु यीशु मसीह गए हैं, उसी रास्ते से मैं भी जाऊं, मैं भी संसार के ऊपर जय पाऊं। कैसे संसार के ऊपर जय पाऊंगा? वही रास्ता है कि मैं मर जाऊं पहले। Can I die for myself? कोलोसियों की पत्री 3 और उसका 11, कोलोसियों की पत्री 3 और उसका 11। क्यों मैं मर जाऊं? ऐसा मरने से क्या होगा? ऐसा मरने से मेरी क्या नजरिया होगी मेरे अपने आप के प्रति? 3 कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 11, जोर से पढ़ दीजिए। केवल मसीह सब कुछ और सब में। The moment you understand gospel, the moment you understand what church means, the moment you understand what human beings are, कौन है ये इंसान? कौन है? इस इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। इस इंसान को परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया, या अपने स्वरूप में और अपने समानता में बनाया। तो हम देखने लगेंगे कि भाई कोई जाति नहीं है, अब कोई भेदभाव नहीं है, कोई प्रांत भाव नहीं है। तेलुगु है, वो तमिल है, ये मलयाली है, ये कन्नड़ा है, ये तो तुलु वाला है, ये तो उड़पी होटल जाता है, ये तो मांस खाता है, ये मछली खाता, कुछ भी नहीं। सब में परमेश्वर दिखने लगेगा, सब में प्रभु यीशु मसीह दिखने लगेगा। हालेलुया। And that is the implication of gospel, my brothers. सबको तुम ऐसा प्यार करने लगोगे, तुम्हारा कोई जाति का भेदभाव नहीं रहेगा, तुम्हारा कोई पैसा का भेदभाव नहीं रहेगा, तुम्हारा कोई पोजीशन का भेदभाव नहीं रहेगा, क्योंकि you have died, क्योंकि तुम मर चुके हो और तुम हर एक व्यक्ति के अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव देखना चाहोगे। हर एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का उस स्वरूप देखना चाहोगे। हर एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का जो प्रणालिका है, जो सबसे बड़ी जो विजन है, उसे देखना चाहोगे। बिकॉज यू आर डेड, तुम मर चुके हो। दैट इज व्हाट पॉल इज सेइंग। पॉल यही कह रहा है, पौलुस यही कहता है कि आई एम डेड। इट्स नॉट मी दैट लिव एनीमोर, इट इज क्राइस्ट दैट लिव्स इन मी। इफ यू स्टार्ट टू लुक एट दिस वर्ल्ड विद द आईज ऑफ क्राइस्ट, यीशु ख्रीस्त के उस नजरिए से इस संसार को देखना अगर तुम शुरू करोगे, then you will understand what kingdom of God means. यीशु ख्रीस्त के उस नजरिए से अगर तुम देखना चाहोगे, तो तुमको बंबई में और हैदराबाद में फर्क नहीं दिखेगा। यीशु ख्रीस्त के नजर से तुम देखोगे, तुम काले लोगों में और गोरे लोगों में फर्क नहीं दिखेगा। यीशु ख्रीस्त के नजर से देखोगे तो तुमको लगेगा मैं तो सबके लिए मरा हूं, मैं तो सबके लिए वापस जी उठा हूं, मैं तो सबको अपने आप में समेटना चाहता हूं। And you will have that heart that you love everyone and you care for everyone and you treat everyone in the same way. हर एक व्यक्ति को समानता की दर्जा तुम दे पाए। 1 अध्याय और उसका 20 आयत हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 20। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। दिस इज द पैशन। व्हाट डज इट मीन दैट कि मैं मरूं या जीऊं तो भी, मैं मरूं तो अच्छा है, माफ कीजिएगा, मैं जीऊं तो अच्छा है, मरूं तो लाभ है। ये कब कह सकते हैं? तब कह सकते हैं जब हमारे देह से, हमारे नजर से, हमारे कार्यों से, हमारे सोच से प्रभु यीशु मसीह को क्या मिले? महिमा मिले। आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई, हालेलुया। एवरीथिंग यू डू, हर जगह तुम जाओगे, हर बात तुम बोलोगे, हर प्रदेश में तुम जाओगे, हर काम को तुम करोगे, वहां पर मसीह की बड़ाई हो। लुक एट इट दिस वे नाउ। अब ऐसा सोचिए, आप जा रहे हैं सिटी बस में, क्या डज दैट ब्रिंग ग्लोरी टू गॉड? Oh, how is it possible?
आप लोकल ट्रेन में बैठे हैं, डज इट ब्रिंग ग्लोरी टू क्राइस्ट? उसमें मसीह की बड़ाई कैसे होगी भाई? मैं सोडा बेचता हूं, उसमें मसीह की बड़ाई कैसे होगी? मैं तो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूं, उसमें मसीह की बड़ाई कैसे होगी? थिंक अबाउट इट। सोचिए, आपके पास उत्तर है, आप ही के पास उत्तर है। लोकल ट्रेन में भी यीशु मसीह राजा है, लोकल बस में भी यीशु मसीह राजा है, आपके बिजनेस में भी यीशु मसीह राजा है, आपके गवर्नमेंट में भी यीशु मसीह राजा है। ऐसा इसीलिए प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है, जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड ऑफ ऑल। उसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी जगह, कोई भी प्रांत, कोई भी क्षेत्र उसमें छूट नहीं गया। एवरीथिंग, हर एक चीज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्रभुता के अंदर है। और आप उसके प्रतिनिधि होकर आप तब कह सकते हैं कि मेरे लिए जीना तो मसीह है और मरना लाभ है। तब कह सकते हैं जब आपके देह से, आपके सोच से, आपके काम से हर एक जगह मसीह की बड़ाई हो। Now I want to ask you a question. How is your life? आपका लाइफ कैसा है? Is it compartmentalized? Oh no, this compartment is for work, this compartment is for church, this compartment is for gospel, this compartment is for, मेरा पर्सनल लाइफ है, this compartment मेरा फैमिली लाइफ है। A lot of times, खास करके मेट्रो सिटीज में हम ऐसे ही जीते हैं कि हम अपने लाइफ को कुछ कंपार्टमेंट्स में बांट लेते हैं। जैसे ट्रेन की डिब्बियां रहती, बोगी, आपको खाना खाना है तो पेंट्री में जाओगे और पेंट्री में जाकर के खाओगे। आपको कुछ और करना है छुप के तो किसी और बोगी में जाओगे। इस टाइप का लाइफ है या इज इट होलिस्टिक? मरना मेरे लिए लाभ है, जीना तो मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। तब कह सकते हो जब तुम्हारा जीवन आर पार है, जहां पर कोई कंपार्टमेंट्स नहीं हो। You just live for Jesus. You speak for Jesus. You walk and talk and preach and work for Jesus. छोटे छोटे काम में तुम प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई देखोगे। छोटे छोटे काम में प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई देखोगे। अय्यूब का किताब 13 और उसका 16। अय्यूब का किताब 13 का 16। नहीं, 1 मिनट रुकिए, वहां जाएंगे तो थोड़ा सा लंबा खिंच जाएगा, तो अपन दूसरी जगह चलते हैं। पहला कुरिन्थियों का पत्री 9 अध्याय और उसका 23। मैं इस बात को थोड़ा सा विस्तार रूप में बताने के बाद मैं कोशिश करता हूं मैं बंद करूं। मसीह यीशु के लिए या मसीह क्रिस्ट के लिए, यीशु क्रिस्ट के लिए जिंदा रहना या जीवित रहना क्या है? पहला कुरिन्थी 9 का 23। हाँ, मैं ये सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं। आप 20 से पढ़ेंगे प्लीज, क्या क्या करते हैं वो 20 सुसमाचार के लिए। 20 से पढ़ेंगे। यहूदियों के लिए यहूदी बन जाता हूं ताकि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन जैसा, हाँ, मैं उनके जैसा व्यवस्था के अधीन हूं जैसा मैं प्रयास करता हूं ताकि उनको भी मैं खींच लाऊं। कहां खींच लाऊं भैया? प्रभु यीशु मसीह में, कलीसिया में। हालेलुया। उसके बाद हाँ मैं मसीह के अधीन हूं, लेकिन व्यवस्थाहीन के जो लोग हैं उनको मैं मसीह के व्यवस्था में लाता हूं। और उसके बाद कहता है ये सब मैं किसके लिए करता हूं? हाँ 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 परमेश्वर के लिए जीने का मतलब है, या परमेश्वर का प्रतिनिधि होकर के जीने का मतलब यह नहीं है कि मैं मेरे टर्म्स पर मेरी सेवकाई करूं। कई बार आज कल हमको यही दिखता है
कि मेरे टर्म्स पे मैं करूंगा। मेरे टर्म से बोले तो मेरी शर्तें हैं, मेरी शर्तों के हिसाब से सेवकाई होगी, मेरी शर्तों के हिसाब से कलीसिया चलेगी, मेरी शर्तों के हिसाब से तुम रहोगे, मेरे जैसा तुमको, मैं जैसा बोलता हूं, मैं हर जगह मैं ये सोचते हैं कि हम ये बाइबल पकड़ के जो मैं बोलता हूं वो शासन हो जाता है, जो मैं बोलता हूं वो लकीर, मतलब ऐसा लकीर जिसको कोई क्रॉस नहीं कर सकते। और हम सोचते हैं कि आई एम ए लीडर नाउ, मैं सेवक हूं परमेश्वर का और मैं प्रतिनिधि हूं, लेकिन दैट इज नॉट व्हाट गॉड सेड। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला है, जो करने को कहा है, वो नहीं है, उसका ठीक ऑपोजिट है। यू गो इनटू देयर टर्म्स, उनके शर्तों में जाओ। अगर यहूदी को लाना है तो यहूदी जैसा बनो, अगर यूनानी को लाना है तो यूनानी जैसा बनो, निर्बलों को लाना है निर्बल जैसा बनो, सामने वाला बहुत ही बुद्धिमान है तो बुद्धिमान बनो, सामने वाला बुद्धिहीन है तो बुद्धिहीन जैसा ही रहो, कोई बात नहीं। तुमको उसके पास जाकर के बहुत बुद्धि दिखा करके अपनी बहुत बड़ी बड़ाई करवा करके मसीह से दूर मत करना। हालेलुया। तुम्हारी बुद्धि उनके लिए सेव करके रखो जो बुद्धिमान है। तुम्हारी निर्बलता, तुम्हारे अंदर बहुत सारे लोग, ये बहुत ही दुख के साथ मैं कह रहा हूं, एक लड़का है बहुत ही होनहार है, बहुत ही मुसलमानों के बीच में काम करता है, बहुत होनहार है। अभी एक हफ्ता पहले मेरे को कॉल करता है शाम को करीब 7:30-8 बजे और कहता है कि भैया मैं अपने आप को मारना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू सुसाइड, मैं मरना चाहता हूं। मैंने बोला व्हाट मेड यू लाइक दैट? तो मैंने बोला तू कल भी मर सकता है, अभी तो बात कर मेरे से। और करीब 45-50 एक घंटा 50 मिनट या 1 घंटा बात किया हमने। All he had to say is nobody likes me, जबकि वो बहुत बड़ा मिनिस्ट्री करता है, कम से कम 100 लोग हमेशा उसके साथ रहते हैं, लेकिन वो अकेला है। माय ब्रदर्स, माय सिस्टर्स, अगर आप यहां पर बैठे हुए हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप लोगों के साथ घिरे हुए हैं लेकिन अकेले हैं। आपके अंदर इतना खोखलापन आ चुका है, या आप बहुत खाली हैं अंदर से, लेकिन बताने के लिए एक फ्रेंड नहीं मिलता। 100 लोग साथ में हैं, 1000 लोगों के बीच में सेवकाई हो रही है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन मन खोल करके बात करने के लिए एक फ्रेंड नहीं है। मन खोल करके बात करने के लिए एक ऐसा मित्र नहीं है जो आपके लिए आपके जैसा बन जाए, आपके लिए आपके जैसा बन जाए। जो भी मित्र मिलता है, जो भी अपना सहयोगी मिलता है, वो कैसे मिलता है? जजमेंटल। अरे तू ऐसा कर लेता, जैसे अय्यूब के पास भी 4 लोग थे, वो बैठ करके अपनी खुजाल रहा है, ये आके बोल रहे तूने ऐसा किया होगा इसलिए तेरे को खुजली आ गई, तूने ऐसा किया होगा इसलिए तेरी बीवी मर गई, तूने ऐसा किया होगा इसलिए तेरे बच्चे मर गए। जजिंग जजिंग जजिंग। अरे तू कैसा मसीह है, तूने ऐसा कर लिया। अरे तू कैसा मसीह है, तूने ये काम किया। अरे तू कैसा मसीह है, तू ये पहनता है। अरे तू कैसा मसीह है, तू ये खाता है। अरे तू कैसा मसीह है, तू ऐसे रहता है। जजिंग जजिंग जजिंग। न्याय न्याय, मतलब उसके ऊपर क्या बोलते हैं जजमेंटल को हिंदी में? न्याय करना है ना, न्याय करना, हमेशा जजिंग, और सामने वाले को तू ऐसा बेकार है बेकार। ये बोल बोल के हम इतने खोखले हो गए हैं, रूल बुक बना दिया है कि हमारे निर्बलता में कोई बैठ करके निर्बल होकर के हमारी बात ना सुने। क्योंकि कोई निर्बल होकर के बैठता है तो हमारे नजरिया बदल जाता है। अरे ये तो सेवकाई, ये तो सेवक नहीं, ये भी मेरे जैसा है, ये भी मेरे जैसा है। भाइयों, सच्चाई यही है, चाहे वो कितना भी बड़ा सेवक क्यों ना हो, वो भी अपने ही जैसा है। यही सच्चाई है। हम सोचते हैं कि हमारे ड्रेस से उसको छुपा लें, हम सोचते हैं कि हमारे कॉन्फिडेंस से उसको छुपा लें, हम सोचते हैं कि हमारी अच्छी अच्छी मीठी मीठी गोल गोल बातों से वो खोखलापन, अंदर जो खाली स्थान है, वो छुपा लें। लेकिन सच्चाई यही है मेरे भाई, सच्चाई यही है मेरे बहन, कि आप अकेले हैं और आपके लिए एक और अकेला चाहिए जिसके साथ आप बांट सके। और पौलुस कहता है कि मैं उन निर्बलों के लिए निर्बल बनना चाहता हूं ताकि मैं उनको निर्बलों को खींच कर कहां लाऊं? यीशु के पास ले आऊं।
उन बुद्धिमानों को खींच कर लाने के लिए मैं बुद्धिमान बनता हूं। बहुत अपने धर्मशास्त्र के ऊपर, रूल बुक के ऊपर बहुत घमंड करते हैं, उनको खींच करके लाने के लिए मैं रूल बुक भी बन जाता हूं। राइट? That is representing Christ in every sphere of our society. तुम जाकर के अगर न्यायालय में खड़े होते हो तो न्याय की बातें करो। तुम जाकर के एजुकेशन फील्ड में अगर तुमको रखा है परमेश्वर ने, तो ऐसी शिक्षा की बात करो जो समानता को और बुद्धि को और ज्ञान को फैलाए। तुमको अगर डॉक्टर बनाता है तो ऐसी क्या बोलते हैं, इस तरह से बनो जैसे पौलुस कहता है कि हर एक व्यक्ति को वो हृदय मिल सके, वो चंगाई मिल सके, हर क्षेत्र में उनके जैसा बनो, ताकि हम कुछ लोगों को परमेश्वर के लिए ले आ सके, परमेश्वर के राज्य को फैला सके। मैं एक हॉस्पिटल में गया था, डॉक्टर्स इन जनरल डॉक्टर आता है और कहता हाँ कैसे हो, हाँ ठीक हो, हाँ ठीक है करके एक इंजेक्शन डाल के चले जाता है। लेकिन एक मेरे पहचान का एक जगह है, वहां पर मैं गया था और वहां पर भी डॉक्टर आई, लेकिन वो डॉक्टर आकर के उसका जो बर्ताव था वो अलग था। वो आती है और वो कहती है कि हाँ बेटा कैसे हो, आज सुबह क्या किया। जो पहले आया था डॉक्टर, उससे मुश्किल से 2 मिनट ज्यादा स्पेंड किया उसने, लेकिन जो मरीज है उस मरीज में जान आ गई। इट इज नॉट जस्ट व्हाट यू डू, आप जो काम करते हो बस वही नहीं है, इट इज अबाउट व्हाट यू आर। लेकिन आप क्या हो उस पर डिपेंड करता है परमेश्वर के राज्य को फैलाना, परमेश्वर मसीह यीशु के लिए जीना, टू कैरी अ स्माइल ऑन योर फेस एवरी टाइम इन एवरी सिचुएशन, उस परिपक्वता के ओर जाना कि सामने वाला, मैं बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए मुझे नहीं मालूम, 3 दिन पहले एक जो अपने आप को परमेश्वर का सेवक कहते हैं, उन्होंने भरी कैमरा के अंदर लाइव में ऐसा जूता निकाल के, चप्पल निकाल के बोला प्रवीण तेरे को जूते से मारूंगा, मेरे को बोला सच्ची में, और मुझे हंसी आ रही है, और मुझे सच्ची में हंसी आ रही है, मैं और मेरे दोस्त हंस रहे हैं, मुझे उस पर तरस आ रहा है। Why? उसने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करके खुद को उसने मार लिया। नाउ वो अगर आकर के खड़े होकर के सच्ची में भी अगर कोई अच्छी बातें बोले यहां से बाइबल को खोल करके, कोई सुनेगा? जस्ट बिकॉज ऑफ द एंगर अगेंस्ट मी, मेरे प्रति जो क्रोध है उसके कारण उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया, बोले तो उसके चरित्र का सुसाइड कर लिया उसने। आई हैव पिटी ऑन हिम नाउ। अपनी परिपक्वता हम जो करते हैं वो इसलिए दिखता है उसमें क्योंकि हम जो हैं अंदर वही बाहर आता है, हम जो अंदर हैं वही बाहर आता है। क्वेश्चन आपके लिए आज ये है कि आप अंदर क्या हो? आर यू क्राइस्ट इनसाइड और यू आर यू इनसाइड? If you are Christ inside, then you can say, अगर तुम्हारे अंदर मसीह है, अगर तुम कहते हो कि मैं मसीह के लिए जीता हूं, अगर मैं जिया तो मसीह के लिए और मरता हूं तो लाभ है, तब कह सकते हो जब हमने इन बातों को जो देखा है, इन बातों को आपके जीवन में से आप देखते हो, आप जो काम करते हो उसमें प्रभु यीशु मसीह को बड़ाई करोगे, प्रभु यीशु मसीह की, आप जो बातें बोलोगे उसमें प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई होगी। आप निर्बल के लिए निर्बल बनोगे, आप शक्तिवान के लिए शक्तिवान बनोगे, आप ज्ञानवान के लिए ज्ञानवान बनोगे, ताकि ये सब चीज आप किसके लिए करते हैं? सुसमाचार के लिए करते हैं। कौन सा सुसमाचार? परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। परमेश्वर का राज्य फैले, परमेश्वर का राज्य। इफ दैट बिकम्स योर हार्ट बीट, अगर आपका हार्ट बीट वो है, आपका दिल धड़कता है एक बात के लिए, परमेश्वर का राज, परमेश्वर का राज, परमेश्वर का राज। माय ब्रदर्स, आई हैव डन माय पॉइंट इन दैट केस। अगर आपके अंदर ये बैठ गया कि परमेश्वर का राज ही सबसे ज्यादा अहम है, इट इज नॉट अबाउट माय मिनिस्ट्री, इट इज नॉट अबाउट माय फोकस, इट इज नॉट अबाउट मी ग्रोइंग, मेरा बढ़ना नहीं, इट इज नॉट अबाउट माय मनी,
It is not about my influence, but it is about kingdom of God. It is about Jesus Christ. अगर ये बात तुम्हारे अंदर आ गई तो मैं कहता हूं, आप कह सकते हैं पौलुस के साथ कि मैं मसीह यीशु का क्या हूं? दास हूं, दास हूं। हर कोई मसीह यीशु को प्रभु कहना, वो तो कहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु हर किसी को मेरा दास नहीं कहता। उसी को कहता है जो पौलुस के समान ये बात बोल सकता है, पौलुस के समान ये बात बोल सकता है। आइए हम सर झुकाएंगे और प्रभु के पास जाते हैं और पूछते हैं कि प्रभु, आपकी कलीसिया जो आपने बुलाया है, जिसे आपने परमेश्वर संसार से अलग किया है, लेकिन संसार के अंदर ही है, और संसार के अंदर आपके राज्यों के मूल्यों को, आपके राज्य के उन मूल्यों को फैलाने के लिए रखा है। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका दास बनना चाहता हूं। मैं आपके पास इसलिए नहीं आता हूं ताकि आप कुछ देते हो मुझे, लेकिन मैं इसलिए आना चाहता हूं क्योंकि मैं मर जाऊं, भौतिक रूप से मैं मर के उसके आपके राज्य में पहुंचूं। यह मैं सोचता था इतने दिन, लेकिन उसकी कोई जल्दी नहीं है प्रभु। मैं अपने आप के लिए, पाप के लिए मैं मरूं और आपके राज्य को फैला सकूं। मेरी स्वार्थी इच्छाओं के लिए मरूं और आपका इच्छा फैला सकूं। इस तरह की अगुवाई मुझे दीजिए। इस तरह की अगुवाई में आप मुझे आगे ले जाइए। इफ यू कैन मेक दिस कमिटमेंट टुनाइट, आज के शाम इस तरह की कमिटमेंट अगर आप लेते हैं प्रभु यीशु मसीह से, तो प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है, तू मेरा दास है, बहुत अच्छा दौड़ तुमने दौड़ा है। इस तरह की सोच को लेकर के आज हम घर जाएंगे और इन बातों के ऊपर सोचेंगे, और कल हम देखेंगे किस तरह परमेश्वर के राज्य को हमारे मिशनरी लोगों ने इसके जैसा ही रहते हुए, जिस तरह से पौलुस ने कहा वैसे ही परमेश्वर के राज्य को फैलाया है। प्रभु यीशु मसीह आपको हम धन्यवाद देते हैं। आप हमारे बीच में हैं, हमारे साथ हैं। आपके जो बातों को हमने सुना है, उन बातों को शैतान चुरा कर लेके जा ना पाए। हम उन बातों के ऊपर प्रभु हमारे विश्वास को, ईमान को ला सके और उस पर प्रभु अटल रह सके। हम अपने लिए और अपने स्वार्थी सोच के लिए, अपनी स्वार्थी विचारधारा के लिए हम मर जाएं, और इस संसार में जो ऊंची इमारतें हैं जिसके ऊपर शैतान का कब्जा है, उन इमारतों को, उन क्षेत्रों को हम छुड़ा सकें आपके लिए, और आपकी जो सुसमाचार है उसको फैलाते हुए आपके राज्य का विस्तरण हम कर सके। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन।